नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई बुक जिसको हम नेमराज सुंडा की बुक बोलते हैं या इस बुक का नाम जो है वो कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है। ये एग्रीकल्चर का कोई भी बच्चा जिसने एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट किया उनके लिए ये रामबाण बुक है। ठीक, ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है एग्रीकल्चर का जिसने ये बुक खरीदी ना हो। अगर खरीदी है तो पढ़ी ना हो, अगर पढ़ी है तो समझी ना हो। यानी कि कोई ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जिस बुक को, अगर वो एग्रीकल्चर का है तो इस बुक के बारे में उसे जानकारी ना हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कहा कि सर जी आप इस बुक को पढ़ाइए, क्योंकि ये बुक काफ़ी ब्रीफ में लिखा है, ठीक, काफ़ी शॉर्टकट में लिखा है। तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है और कैसे याद करें इसको। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज से हम आप लोगों को एक एक लेक्चर करके पॉइंट वाइज धीरे धीरे इस बुक को पढ़ाना स्टार्ट करें। पढ़ाना क्या, हम याद कराना स्टार्ट करें। इस बुक को हम आपको याद कराएंगे। ये हमारी गारंटी है कि आप वीडियो देखते समय ही अगर आप पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे शांति के साथ ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और एक दो बार केवल रिवाइज कर लेंगे तो आई कैन गारंटी यू विल मेमोराइज ऑल द बुक इन योर माइंड। ठीक, आप कायदे से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये बुक जो है दो भाषाओं में लिखी गई है। ठीक, एक हिंदी में भी है और एक इंग्लिश में भी है। लेकिन हम इस बुक को क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा ये हिंदी में भी होगा, बाईलिंगुअल। तो इसी तरीके से आप आसानी से हिंदी में भी बात को समझते चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये जो मैंने नया सब्जेक्ट एक पढ़ाना स्टार्ट किया है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और आपके जो कमेंट हैं कि इसको मैं पढ़ाऊँ, इसमें क्या और इम्प्लीमेंट करूँ, क्या ना इम्प्लीमेंट करूँ, या और कौन कौन से इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो नेमराज सुंडा की है, आज हम इसका श्री गणेश करने वाले हैं और पढ़ेंगे पहला लेक्चर। पहले लेक्चर की जो पहली टॉपिक है वो कौन सी है, एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म। यानी कि एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड डिफरेंट प्रकार के टर्म हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ते समय हम लोग पढ़ते हैं, उन टर्म का मतलब क्या होता है, उनकी मीनिंग क्या होती है और वो किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड किए गए हैं, यानी कि किस लैंग्वेज से वो लिए गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम फिगर के हिसाब से भी याद करेंगे। यानी कि हम उसको लिखेंगे भी और साथ साथ में फिगर के हिसाब से कैसे याद करें, इन सब चीज़ों के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। ठीक, अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो हमको ये गारंटी हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आप कम से कम की मैं बात करूँ, कम से कम आप 50% क्वेश्चन सही मार के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, इसकी नोट्स बनानी है और नोट्स को एक दो बार रिवाइज करना है। मैं नेमराज सुंडा एक बुक पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन के लिए, अच्छी बुक है। उसके साथ साथ एक बुक है इंस्टेंट हार्टिकल्चर, उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने उसमें 23-24 लेक्चर तक पढ़ा दिया है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने वो भी ना देखा हो तो वो भी देखें। ये दोनों आपको एक कंप्लीट पैकेज एग्रीकल्चर का मिल जाएगा। आने वाले समय में मैं कुछ और भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए अच्छे लाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट देते रहिए, फिर देखिए कि हम क्या क्या करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बुक का पहला लेक्चर, पहली टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म। इसमें देखो क्या लिखा है, द टर्म एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सब्जेक्ट आर ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ। मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्म है और इनसे जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंटमोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओर्लिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग, डिफरेंट प्रकार के जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो किस वर्ड से लिए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है, एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर की हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है और ये किस भाषा से बना है, इसका मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर। तो देखो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। जितने भी दुनिया के जितने भी कल्चर हैं, ठीक, जितने पूरी दुनिया में जितने भी आपको कल्चर मिलेंगे, चाहे एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, ठीक, या ओलरिकल्चर हो, ये सभी कल्चर कैसे हैं, लैटिन वर्ड से मिलकर बने हैं, ठीक। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में एगर और कल्ट्रा, एगर और कल्ट्रा ये दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, जिसमें एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि सॉइल की कल्टीवेशन करना ही क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। देखो एग्रीकल्चर में हम ट्रैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग भी होती है, मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, सन के बारे में पढ़ते हैं, लेटेस्ट नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ड्रोन बना के किया गया है कि इसमें इनोवेशन भी हम करते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं यानी कि फूड प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं और फील्ड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। एगर का मतलब क्या होता है, सॉइल होता है। कल्ट्रा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। फिर अगला टर्म है एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर का ही एक बहुत सा ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसका नाम है एग्रोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं, ये एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड है। दुनिया के जितने भी नॉमी वाले शब्द हैं वो कैसे हैं, एग्रोनॉमी। जितने भी नॉमी लास्ट में जिनके OMI लगा है, जितने भी नॉमी हैं वो सब कैसे हैं, वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसमें से एग्रोस है। एग्रोस कैसा है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, और उसके बाद नोमोस का मतलब होता है मैनेज, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट। फील्ड का मैनेजमेंट कैसे, इसमें हम क्या क्रॉप उगाते हैं, इसमें हम सीरियल क्रॉप्स यानी कि अनाज वाली फसलें उगाते हैं, लेगुमिनस क्रॉप यानी कि दाल वाली फसलें उगाते हैं, ठीक, ऑयल सीड क्रॉप यानी कि तिलहनी फसलें उगाते हैं, फॉडर क्रॉप यानी कि चारा वाली फसलें उगाते हैं। इन तमाम प्रकार के हम क्रॉपों को इसमें अध्ययन, शुगर क्रॉप यानी शर्करा वाली फसलें, ठीक। उसके बाद फिर और ढेर सारे वैरायटियां हैं, इसमें वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे एग्रोनॉमी में। ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का है। ग्रीक के कौन से वर्ड से बना है, एग्रोस और प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज। फिर देखते हैं अगला सब्जेक्ट क्या है। अगला एक सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, ठीक। हॉर्टिकल्चर में देखो हम क्या पढ़ते हैं, इसमें जो फिगर लगा है इसमें आप देखो, इधर ये क्या लगा है, ये तो फूल है, ठीक, ये क्या है, फल है, और ये इधर टमाटर है यानी कि सब्जी। फल फूल सब्जियों की खेती जो हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्टिकल्चर बोलते हैं। हार्टिकल्चर दुनिया के भी जितने कल्चर होते हैं अभी मैंने बताया वो लैटिन वर्ड से मिलकर बने हैं, ठीक। हार्टस और कल्ट्रा, हार्टिकल्चर किससे बना है, हार्टस और कल्ट्रा से बना है। हार्टस का मीन्स होता है गार्डन और कल्ट्रा के मीन्स होता है कल्चर और ग्रोइंग, यानी कि गार्डन की ग्रोइंग। इसमें हम साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ इन दिस क्रॉप्स करते हैं, इन सब क्रॉपों का, यानी कि चाहे मेडिसिनल प्लांट हो, फ्रूट क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप हो, फ्लावर क्रॉप हो, एरोमेटिक प्लांट्स हो, प्लांटेशन क्रॉप हो, इन सब चीज़ों के, या फ्लोरिकल्चर हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो इसमें हार्टिकल्चर में कई ब्रांच है, पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर, ये सब हार्टिकल्चर की ही ब्रांच है, ठीक। तो हार्टिकल्चर में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक। ये कैसे भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से बना है, हार्टस से और कल्ट्रा से। हार्टस का क्या मतलब होता है, गार्डन। कल्ट्रा का क्या मतलब होता है, कल्चर और ग्रोइंग, ठीक। उसके बाद फिर अगला शब्द है पोमोलॉजी। ये पोमोलॉजी सबसे गड़बड़ शब्द है, क्यों, इसको हम लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड दोनों बोलते हैं, ठीक। ये कैसा शब्द है, लैटिन और ग्रीक दोनों शब्द है, ठीक। क्योंकि पोम जो है एक वर्ड, ये कैसा वर्ड है, ये ग्रीक और लैटिन। पोमोलॉजी जो है ये शब्द, ये पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से बना है, ठीक। इसमें होता है लैटिन वर्ड पोनम, यानी कि ये पोमो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड। लेकिन ये जो लॉजी है, ये लॉजी कैसा है, ग्रीक वर्ड।
ये हो गया लैटिन वर्ड, ये हो गया ग्रीक वर्ड, इसीलिए इसे दोनों का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लैटिन और ग्रीक वर्ड। ठीक, पोमोलॉजी कैसा शब्द है, लैटिन और ग्रीक वर्ड। अगर आपको कभी ऑप्शन में लिख के आ जाए तो ऑप्शन में आप टिक किस पे लगाएंगे, लैटिन और ग्रीक वर्ड। अगर आपको केवल लैटिन और ग्रीक दो ही ऑप्शन मिले तब आप ग्रीक पे लगाएंगे। समझ में आई बात? तो ये कैसा है, लैटिन ग्रीक वर्ड है, लेकिन अगर लैटिन ना मिले तो ग्रीक वर्ड पे ही टिक लगा देंगे। अब पोनम का क्या मतलब होता है, फ्रूट। एंड ग्रीक वर्ड जो लॉगस होता है, लॉजी जो होता है, लॉजी का मतलब होता है लॉगस, जिसका मतलब होता है डिस्कस और साइंस। लॉगस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है डिस्कस करना अथवा साइंस यानी कि विज्ञान। इसके बारे में हम क्या करते हैं, फ्रूट की जो हम कल्टीवेशन का अध्ययन किसमें करते हैं। देखो, फ्रूट का अध्ययन करना दूसरी चीज है, लेकिन फ्रूट के कल्टीवेशन का अध्ययन दूसरी चीज है। फ्रूट का अध्ययन करना ये बॉटनी का सब्जेक्ट हो गया। ठीक, फ्रूट का अध्ययन यानी कि फ्रूट का टाइप कैसा है, ये सब अगड़म बगड़म सब तमाम चीजें हैं, वो सब कैसा है, वो है बॉटनी की चीजें हैं। तो फ्रूट का अध्ययन हम नहीं करते हैं पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी में हम फ्रूट की कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं। समझ रहे, मतलब कि हम फ्रूट की, फलों की खेती किस तरीके से करें, इस चीज का अध्ययन हम करते हैं पोमोलॉजी में। ठीक, चलिए इसमें देख लो, देखो फल हैं सब ढेर सारे, आप कायदे से याद कर लेना इसको देख के। फिर अगला है ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ये भी एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड कौन सा, ओलरीज। ओलरीज का मतलब होता है पॉट हर्ब्स, यानी कि हर्ब। हर्ब मतलब जो हर्बेसियस नेचर के प्लांट्स होते हैं, ठीक, जिनको हम मसल दें उन प्लांट को तो पानी निकल जाए उनमें से, उनको हम हर्बेसियस नेचर का प्लांट बोलते हैं। जैसे गोभी की पत्ती लो, गोभी की पत्ती को कायदे से हाथ में हथेली में रख के दबाओ तो देखो कैसा हो जाएगा, वो उसका जो हर्बेसियस नेचर, उसका पानी निकल जाएगा उसमें से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बेसियस नेचर। और इंग्लिश वर्ड कल्चर जो होता है, इसका मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। तो ये किस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड यानी कि पॉट यानी हर्ब की कल्टीवेशन, यानी कि इसको बोलते हैं सब्जियों की खेती। फिर अगला है फ्लोरिकल्चर, नाम से पता चल रहा है फ्लोरी यानी कि फ्लावर। अब देखो, फ्लोरिकल्चर जो है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। इसमें हम क्या करते हैं, फूलों की साइंटिफिक खेती का अध्ययन करते हैं। देखो इसमें ढेर सारे फूल लगे हैं, इन्हीं फूलों का अध्ययन हम करते हैं फ्लोरिकल्चर में। फिर अगला क्या है, एक्सटेंशन। इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा टाइम लगा के, आसानी से समझ जाएंगे, फिर कायदे से मजा आ जाएगा। क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटियां हैं या जो रिसर्च सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर में नई नई चीज़ें रिसर्च होती हैं, नई नई चीज़ें रिसर्च होके नई नई चीज़ें बनती हैं, तमाम इनोवेशन होता है, नई वेराइटियाँ बनती हैं, नए नए इक्विपमेंट बनते हैं जो एग्रीकल्चर में काम लगते हैं, खेती करने में जिनका काम लगता है। तो जैसे मान लो कि कोई एक नई वेराइटी किसी एक रिसर्च सेंटर पर या किसी एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप की गई। हम बात कर लेते हैं कोई एक वेराइटी, जैसे मान लो अराई 6444, ये धान की एक वेराइटी है, इसको डेवलप किया गया। अब फार्मर तो साइंटिस्ट है नहीं, फार्मर को तो पता है नहीं कि हाँ एक नई वैरायटी धान की आई है, तो क्या करता है फार्मर, फार्मर को ये पता नहीं चल पाएगा कि हाँ एक कोई नई वैरायटी आई है या सरकार ने कोई नई टेक्निक लगाई है। तो इन्हीं को जो रिसर्च होता है और फार्मर होते हैं, इन्हीं के बीच को, ये बीच का जो गैप होता है, इसी को भरने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन का काम लेते हैं, एक्सटेंशन की मदद लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी साइंटिस्ट द्वारा जो रिसर्च करके नई वैरायटी या नई नई जो तकनीकें निकाली गई हैं, उसको हम फार्मर तक पहुंचाते हैं वो इन्फॉर्मेशन। और जो फार्मर्स की जो समस्याएं हैं, जैसे मान लो फार्मर को कोई समस्या है, तो वो समस्या साइंटिस्ट को कैसे पता चलेगी कि फार्मर क्या समस्या फेस कर रहे हैं, तो वो फार्मर वाली समस्याएं भी हम साइंटिस्ट तक ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें अध्ययन करते हैं एक्सटेंशन में। इसको हम प्रसार भी बोलते हैं, कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कि कृषि प्रसार, खेती का विकास और विस्तार, ये हो गया आपका कृषि प्रसार। एक्सटेंशन का ऐसा वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड से बना है। एक्स का मतलब होता है आउट, जैसे पढ़ना ही है, एक्सपेंडिचर, एक्स और इन। एक्स मतलब आउट और इन मतलब अंदर। तो एक्स मतलब आउट और टेंसियो मतलब स्ट्रेचिंग यानी कि खींचना, जैसे कहते नहीं है टेंशन या सरफेस टेंशन, पढ़ा होगा ना आपने इंटर में, इंटर में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो टेंशन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है, खींचना।
तो बाहर को खींचना, जैसे एक विश्वविद्यालय में कोई वैरायटी डेवलप की गई, अब उस वैरायटी को उस विश्वविद्यालय से खींच खींच के बाहर पूरे दुनिया में फैला दिया जा रहा है, पूरे भारत में फैला दिया जा रहा है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? वो एक्सटेंशन की मदद से हो रहा है। समझ गए बात? तो ये हो गया एक्सटेंशन। अब उसके बाद सॉइल, बहुत बड़ी बात है। आदमी मिट्टी से ही पैदा हुआ है, मिट्टी में मर गया, ठीक, ये शरीर मिट्टी का है। मिट्टी के तमाम सारे मुहावरे हैं। आज हम जानते हैं कि मिट्टी होती क्या है यार, सॉइल है क्या, ठीक। सॉइल के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं कि सॉइल क्या है। ये भी एक लैटिन वर्ड से बना है। कौन सा वर्ड है? सोलम। सॉइल जो बना है एक वर्ड है सोलम, जिसका मतलब होता है ग्राउंड, यानी कि मैदान। तो यानी कि जो ऊपरी पट्टी होती है पृथ्वी की, जो सबसे ऊपरी पृष्ठ है पृथ्वी का, जिसमें मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, तमाम प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, तमाम प्रकार के ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं, जिन पर हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, जिस पर हम खेती बाड़ी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सॉइल। फिर अगला क्या है? मानसून। हम लोग खूब सुनते हैं कि मानसून आने वाला है, मानसून जाने वाला है, अब के मानसून में ज़्यादा बरसात होगी, अब के मानसून नहीं आएगा, अब के सूखा पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम बराबर बचपन से न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं। मानसून मानसून, मौसम मौसम, समझ गए? तो मानसून क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानसून जो होता है ये एक अरेबिक वर्ड है, यानी कि अरब भाषा से लिया गया है। कौन सा शब्द? मौसम। इसका मतलब क्या होता है? सीजन, यानी कि मौसम। मानसून का मतलब क्या होता है? मौसम, ठीक। उसके बाद फिर बायोडायनेमिक क्या होता है? बायोडायनेमिक जो एक शब्द है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब बायोस और डायनेमिक। तो बायोस का क्या मतलब होता है? बायोलॉजी, यानी कि जिसमें लाइफ हो। तो बायोस मतलब लाइफ और डायनेमिक्स मतलब एनर्जी, यानी कि बायोस वाली जो एनर्जी है इनका हम अध्ययन बायोडायनेमिक में करते हैं। कि मतलब कि सनलाइट आई, पौधे ने एब्जॉर्ब किया, फिर पौधे ने स्टार्च बनाया, फिर उसको किसने खाया? बकरी ने खाया। फिर बकरी को एनर्जी मिली, फिर बकरी को शेर ने खाया। फिर जब शेर मर गया तो शेर को गिद्धों ने खाया। जब गिद्ध मर गए तो गिद्धों को चींटियों ने खाया। जब चींटियां मर गई तो उनको और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे तो वो मिट्टी में मिल गए। तो ये सब एनर्जी जो पूरी लाइफ साइकिल चल रही है, इसको हम किस में पढ़ेंगे? बायोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। फिर अगला एक सब्जेक्ट है ट्रक गार्डनिंग। नाम से ही पता चल रहा है ट्रक गार्डनिंग। इसमें क्या होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है। ट्रक का क्या मतलब होता है? टू बार्टर ऑफ विट एक्सचेंज। तो इसको हम बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग, यानी कि एक जगह पर उगाओ, दूसरी जगह पर ले जाके बेचो। ये सब क्या होता है? ट्रक गार्डनिंग होता है। फिर अगला शब्द है निमेटोड। निमेटोड क्या होता है? निमा और टोड, ये दो शब्दों से बना है। निमेटोड किस भाषा का शब्द है? यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? एक है निमा और एक है टोल्ड। तो निमा का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि धागा, और टोड मतलब फॉर्म, यानी कि जो धागे नुमा जीव होता है इसको हम निमेटोड बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी दुनिया में धागे नुमा जीव होगा वो सब निमेटोड ही होगा। मतलब जो निमेटोड होता है ये एक धागे नुमा जीव होता है। ऐसे लगता है कि कोई एक धागा है, देखो ये कैसा है, ऐसा लग रहा है कि ये बढ़िया से एक मोटा सा केचुआ है, लेकिन इसको हमने किससे देखा है? माइक्रोस्कोप से देखा। ये कई गुना जूम करके बनाया गया तब इतना बड़ा दिख रहा है, नहीं तो ये नंगी आंख से दिखता भी नहीं है। अगर काफी बड़ा हो जाए तो ये नंगी आंख से, अगर बिल्कुल सही आंख है आपकी तो आप देख सकते हैं इसको, नहीं तो ये दिखते ही नहीं है, बड़े छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक। तो ये हो गया निमेटोड, ग्रीक भाषा का शब्द है, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि। फिर अगला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोन मतलब सॉइल या अर्थ होता है, ठीक। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन हम करते हैं? पेडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का जन्म कैसे हुआ, या सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई, या इस सॉइल के पेरेंट मटेरियल कैसे हैं, इनके जो पैतृक चट्टानें थी वो किस प्रकार की थी, इनके जो पैतृक मिनरल्स थे, पेरेंट्स मिनरल, वो कैसे थे। पेडोलॉजी में हम इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करते हैं।
वेदरिंग वेदरिंग की बात करते हैं कि कैसे ये सॉइल बनी, ये कितनी पुरानी ये सॉइल है, उसकी टोपोग्राफी कैसे है सॉइल की, इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आगे एक शब्द है मार्केट, बड़ा अच्छा सा शब्द है, कोई ऐसा नहीं होगा जो जानता ना हो। ये कैसा है, लैटिन वर्ड है। मार्केट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जो किससे बना है, मार्केटस। किससे बना है, मार्केटस, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार करने की जगह। मार्केट क्या होती है, एक व्यापार करने की जगह होती है जिसमें एक विक्रेता होता है जो बेचता है, एक क्रेता होता है जो खरीदता है। क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही जगह पर जहाँ रहते हैं, उस जगह पर जहाँ पर डीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट। ट्रैफिक और मर्चेंडाइज, यानी कि इसको हम व्यापार भी बोलते हैं। तो जहाँ हम व्यापार करने के लिए इकट्ठा होते हैं उसको हम मार्केट बोलते हैं। फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब विकास होता है, ठीक, यानी कि जैवीय विकास। पहले देखो आदि मानव जैसे थे, आज हम लोग इतने मॉडर्न मानव हो गए। तो ये जो इवोल्यूशन शब्द है वो कैसे है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है इवोल्यूशन, जिसमें इवोल्यूटो का मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट, यानी कि रोलिंग आउट करो, यानी कि इसे रोल करते रहो, रोल करते करते धीरे 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 उसको कायदे से गोल करके खूब सुंदर सा बना दो। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। ऐसे देखो आदि मानव, फिर ऐसे 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 मानव मानव बनते बनते आज का वास्तविक मानव बन गया। तो इसको क्या हो गया, ये एवोल्यूशन हो गया। अब देखो एंजाइम, ये भी बड़ा अच्छा सा शब्द है एंजाइम। इसका क्या मतलब होता है देख लेते हैं। एंजाइम का जो मतलब होता है वो होता है, एंजाइम एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है, एंजाइम एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसका क्या काम होता है, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फैटी एसिड, ये डिफरेंट प्रकार के जो कठिन कठिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको क्या करता है एंजाइम, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा तो हमको आसानी से एनर्जी मिल जाएगी। ये पौधों में भी होता है और जीवों में, मतलब दुनिया के जितने भी जीव हैं सब में कुछ ना कुछ एंजाइम मिलता है। ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इन और जाइम से मिलकर बना है। इन का मतलब होता है इन यानी कि अंदर, और जाइम का मतलब होता है फार्मेंट या लिविंग, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर ही बनता है उसको क्या बोलते हैं, किसी जीव के जो अंदर बनता है वो एंजाइम, ऐसे कुछ समझ सकते हो। इसमें क्या होता है कि बताओ, ये देखो एक सबस्ट्रेट है और ये क्या है, एंजाइम है। अब ये सबस्ट्रेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखो दो दो जुड़े हैं, मतलब एक बड़ा सा है। इसमें क्या होगा, इसके साथ एंजाइम ने काम करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद क्या किया, इनको दो टुकड़े में तोड़ दिया, यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स में था फिर बाद में इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। तो यही करता है, जैसे हम जब खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट कठिन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फिर पारुविक एसिड बनेगा, फिर उससे हमें एनर्जी मिलेगी। समझ गए, तो ये सब कौन करवाता है, एंजाइम करवाते हैं। उसके बाद क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट समझ रहे हो, अरे यार इंटरेस्ट, पैसा किसी को दो फिर उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम क्रेडिट बोलते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है क्रेडो, मतलब आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। तो जहाँ ट्रस्ट की बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्रे। अब देखो अगला क्या है, अगला है सोसाइटी, ठीक। एक ऐसा सोसाइटी, एक मतलब आदमियों का ऐसा समूह जहाँ पर एक कल्चर को फॉलो करने वाले या एक किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले ढेर सारे लोग रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी जो शब्द है ये भी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है सोसिएट्स। इसका क्या मतलब होता है, व्हिच वाज ड्राइव फ्रॉम द सोसियस मीनिंग कॉमरेड, फ्रेंड और एली, यानी कि मिथ, कॉमरेड या एली, यानी कि ढेर सारे लोगों का एक समूह, इसको हम बोलते हैं सोसाइटी। सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसी से सोसाइटी से ही सोशियोलॉजी बना है और सोशल साइंस बना है। फिर अगला शब्द है सेल, ठीक। ये देखो सेल है, इतने में से कितने जाका माका ढेर सारा फैला है, इसमें कितने ढेर सारे इसमें पार्ट होते हैं एक सेल के। सेल जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा है, सेलुला। सेलुला से मिलकर बना है क्या, सेल।
सेलुला का क्या मतलब होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा, जिसे घर का कहते हैं कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाए भैया रहने के लिए, तो ऐसे होता है कंपार्टमेंट, यानी कि छोटा सा भाग, छोटा सा हिस्सा। ठीक, तो पूरे हमारे जो शरीर का या किसी भी जीव का जो छोटा सा सबसे छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है? सेल। सेल को क्या बोलते हैं? इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि जीवित लोगों का ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी कि सबसे छोटा यूनिट होता है। अब क्या होता है? इन विवो एंड इन विट्रो, ये एक दूसरे प्रकार का टर्मिनोलॉजी है। ये किससे बना है? ये भी एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, इन विवो। इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग। ठीक, इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग, यानी कि किसी लिविंग के अंदर। एंड इन विट्रो मीन्स विद इन द ग्लास। क्या होता है? विद इन द ग्लास। जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, हमको एक क्लोन बनाना है। क्या बनाना है? क्लोन बनाना है। तो क्लोन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो कैसा होता है कि हमने क्या किया कि कोई एक सेल लिया, एक कटिंग करी, एक बड लिया। ठीक, उस बड को हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो एक तना ले लिया, उस तने में 3 कलिकाएं थी, उसको काट लिया, काट के फिर उसकी कटिंग लगा के बना लिया एक पौधा, तो वो भी एक क्लोन बनेगा। वो कैसा बनेगा? विद इन द लिविंग सेल, यानी कि इन विवो टाइप का बनेगा, क्योंकि उसमें हमने कोई आर्टिफिशियल टेक्निक नहीं लगाई। पौधे से काट लिया और काट के जमीन पर लगा दिया, एक नया पौधा तैयार हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम वो क्लोन बन गया। फिर दूसरा क्या था? इन विट्रो। इन विट्रो में क्या होता है? विद इन द ग्लास, एक ग्लास में बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि एक जर्मिनेशन मीडियम बना लेते हैं। ठीक, एक ग्लास लेते हैं, मतलब एक कांच का ऐसा जार होता है, इसमें एक जर्मिनेशन मीडियम ऐसे तरल वाला रहता है ऐसे। फिर इसी में क्या करते हैं, हम एक बर्ड को लाके इसी के ऊपर तैरा देते हैं। फिर धीरे धीरे वहां पर वो बर्ड जो होता है, धीरे धीरे उसमें सेल डिवीजन होता है और वो एक नए पौधे के रूप में बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो कल्टीवेशन। समझ गए? तो इन विवो और इन विट्रो समझ गए। इन विवो ऐसे होता है जैसे कि बच्चे का जन्म लेना। ठीक, बच्चे का, एक बेबी का जन्म लेना और उसका पालन पोषण 9 महीने तक माँ के गर्भ में होना, तो वो कैसा होता है? विद इन द लिविंग, यानी कि इन विवो होता है। दूसरा किस प्रकार का होता है? ग्लास में, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं, यानी कि जो जार में बच्चे रखे जाते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो बोलते हैं। ये दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शब्द होते हैं। ठीक, अब देखो सॉरी, एक है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, ऑर्गेनिक, लेक, फूड, लेक, कंज्यूमर, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। इकोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है पारिस्थितिकीय तंत्र। इकोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना है। इकोस, इकोस का मतलब होता है हाउस, ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि हमारे रहने का स्थान, और लॉगस का मतलब स्टडी, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण की स्टडी को ही क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। हमारे आसपास के वातावरण और उसके साथ साथ जीवों के अध्ययन के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को, हमारे आसपास के वातावरण को, वातावरण के साथ साथ जो आसपास के जीव जंतु हैं उनके बीच में आपस में जो संबंध होता है, उनके संबंधों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। समझ गए? इकोलॉजी को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, फिर अगला है एंटमोलॉजी। नाम से पता चल रहा है, एंटमोन मतलब इंसेक्ट और लॉगस मतलब स्टडी। ठीक, ये भी कैसा है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। दुनिया में जितने भी लॉजी हैं, ठीक, बायोलॉजी, पैथोलॉजी और एंटमोलॉजी या कोई भी लॉजी हो, दुनिया की कोई भी लॉजी हो, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी होता है। ठीक, ये सब जितने भी लॉजी हैं ये ग्रीक वर्डों से मिलकर बने हैं। अब एंटमोलॉजी जो शब्द है, एंटमोन जो है वो, एंटमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, यानी कि कीट पतंग, और इसका जो इंसेक्ट का मतलब होता है कट इनटू, यानी कि सेक्शन, सेगमेंटेड शरीर। इनका शरीर क्या होता है? कटा कटा रहता है, खंडित शरीर, यानी कि पहले हेड होगा, फिर थोरैक्स होगा, फिर एब्डोमेन। यह क्या है? ये हेड है, ये थोरैक्स है, और ये लास्ट वाला क्या है? एब्डोमेन है। लोगस का मतलब डिस्कस करना होता है। तो ये हो गया एंटमोलॉजी।
फिर है अगला आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक होता है आर्थ्रोस का मतलब होता है सिगमेंटेड यानी कि खंडयुक्त, और पोडास मतलब लेग। जिनके मतलब जिनके पैर क्या होते हैं, वो इंसेक्ट जिनके पैर कैसे होते हैं, सिगमेंटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। इनका जो पैर होता है ये कई भागों में बटा होता है, ठीक, ट्रोकर, कैंडुला और ये ढेर सारे पार्ट होते हैं। 6 पार्ट में इंसेक्ट का जो पैर होता है वो 6 पार्ट में होता है, ठीक। फुल डिटेल में हमने एंटोमोलॉजी, जो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी है, उसमें खूब अच्छे से हमने समझा दिया है आर्थ्रोपोडा के बारे में, ठीक। फिर आगे कौन सा है, फाइटोपैथोलॉजी। देखो फाइटोपैथोलॉजी जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है फाइटोन, फिर दूसरा है पैथो और तीसरा है लॉगस, ठीक। फाइटोन का मतलब होता है फाइट्स यानी कि पेड़ पौधे। पैथोस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक, यानी कि जो डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और उसके बाद लॉगस मतलब अध्ययन। तो फाइटोपैथोलॉजी कैसा शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है। फाइटोपैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। फाइटोन मतलब प्लांट, पैथोस मतलब एलिमिनेंट्स यानी कि एलिमिनेंट्स मतलब शत्रु होते हैं, ठीक। फिर लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। फाइटोपैथोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, पौधों में पादप में होने वाली बीमारियों का अध्ययन करते हैं, किसमें, फाइटोपैथोलॉजी में। फिर क्या होता है, फंगीसाइड, एक ऐसे प्रकार का केमिकल जिससे हम फंगस का नाश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फंगीसाइड। फंगीसाइड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा वर्ड, फंगस। फंगस का क्या मतलब होता है, कैडो, मिथलिम टू किल, ठीक। फंगीसाइड का मतलब होता है किल करने वाला, किसको, फंगस को किल करने वाला होता है फंगीसाइड। ये भी एक लैटिन वर्ड है। फिर है मेट्रोलॉजी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मानसून। मानसून का अध्ययन हम किसमें करते हैं यार, मेट्रोलॉजी में, ठीक, कि कब पानी बरसेगा, कब भूकंप आएगा, कब ज्वालामुखी फटेगा, ठीक, कब सूखा पड़ेगा, कब बरसात होगा, इन सब चीज के बारे में हम किसमें अध्ययन करते हैं, मेट्रोलॉजी में। ये कैसा शब्द है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है क्योंकि लॉजी लगा है, ठीक। मेट्रो का मतलब क्या होता है, एबव द सरफेस यानी कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर की चीजें, ठीक, और यानी कि एटमॉस्फेयर। एंड लॉगस का मीन्स इंडिकेटिंग साइंस, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर की चीजें हैं उनका जो साइंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। जैसे हवा की दिशा, हवा की स्पीड, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक, एनवायरमेंट का इस समय टेम्परेचर कितना है, ठीक, मानसून कब आएगा कब जाएगा, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में, भूकंप के बारे में, कितनी पानी बरसेगा, ओलावृष्टि कब होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, मेट्रोलॉजी से मिलती है, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, आज हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया। आगे फिर हम और भी और अच्छी वीडियो लाएंगे अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा बराबर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग आउट।